प्रोकैरियोटिक का मतलब जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, और यूकैरियोटिक का मतलब जो हमें दिखाई देता है। जैसे पेड़ पौधे हो गए यूकैरियोटिक, और 80s पाया जाएगा उसके अंदर। राइबोज की संख्या कितनी होगी? 80s। और राइबोज हम आप लोग को राइबोज बता दिए थे, मतलब आरएनए कितना प्रकार के होता है, mRNA, tRNA, rRNA। mRNA मैसेंजर आरएनए, मैसेज पहुंचाता है। mRNA मैसेज पहुंचाता है। tRNA ट्रांसफर आरएनए, उसको ट्रांसफर करता है, मतलब कि लेके जाता है एक जगह से दूसरे जगह। ये मैसेज जो लेके आया, यानी 10 गो अमीनो एसिड 10 एमिनो एसिड, और आपके शरीर में खुद है 10 एमिनो एसिड। ठीक, 10 गो एमिनो एसिड है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 10 + 10, 10 + 10 एमिनो एसिड। इसमें 10 गो एमिनो एसिड में से सबसे पहले 10 गो एमिनो एसिड में से छांट के निकालेगा। छांट के निकालने का काम मैसेंजर आरएनए का होता है। उसके बाद निकाल कर ट्रांसफर, यानी कि दे देगा ट्रांसफर आरएनए को, और ट्रांसफर आरएनए लेके जाएगा दूसरे के पास। वो किसके पास लेके जाएगा? राइबोज आरएनए को। तब राइबोज आरएनए बनाता है क्या चीज? प्रोटीन बनाता है। हाँ, इसीलिए प्रोटीन बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ग्लूकोज धड़ाधक बन जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज केवल एक जोन ही काम कर रहा है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लेकिन प्रोटीन को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? चलो देखो, जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान यानी पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर मतलब इनसाइड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर होने वाले जितने भी क्रिया होती हैं, होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। मतलब होने वाली क्रिया जो पृथ्वी के अंदर पढ़ाई होती है, पृथ्वी के अंदर वाली पढ़ाई को क्या कहते हैं? पढ़ाई, जियोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी मतलब भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, पृथ्वी के अंदर दो क्रियाएं होती हैं, दो गो बल लगता है। एक अंतर्जात बल, और एक बहिर्जात बल। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंतर्जात, अंतर्जात मतलब जैसे भूकंप का आना, ठीक है, ज्वालामुखी का फटना, मैग्मा निकलना, लावा निकलना, ये सब सारे क्या होते हैं? अंतर्जात बल के कारण। ऊपर में बहिर्जात बल के मतलब जो बाहर में, पृथ्वी के बाहर ऊपर में जितने, जैसे नदियों का बहना, हवाओं का बहना, भूस्खलन का होना। भूस्खलन मतलब समझते हैं? भूस्खलन, मान लो ये पहाड़ है, इस पहाड़ से कोई भाग देखना, इस पे रास्ता है पूरा, इसे रास्ता बनाया हुआ देखना। किसी कभी कभी बोलता है कि भूस्खलन होने के कारण पहाड़ टूट के नीचे आ गया और वहां का यातायात साधन बंद हो गया, लैंडस्लाइड, समझ में आया? तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? इसे गिर जाएगा, और ये पूरे रास्ते को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो उसी को क्या कहते हैं? भूस्खलन। तो ये कहाँ होता है? पृथ्वी के ऊपर। पेड़ों का जमना, मनुष्यों का रहना, सब जगह कहाँ होता है? ऊपर। लेकिन खनिज पदार्थ, मिनरल्स वगैरह कहाँ पे मिलेंगे? अंदर में, समझ में आया? कोयला, ईंधन, ये सब सारे प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैसेस। हाँ, किसका किसका? हाँ, तो वो तो अंतरजातीय बल है, भूकंप सब नीचे से आता है, समझ में आया कि नहीं? तो जियोलॉजी को सबसे पहले अच्छे से बताया था किसने? एडवर्ड स्वेज ने। एडवर्ड स्वेज साहब ने सबसे पहले जियोलॉजी में पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांट दिया। पृथ्वी को कितने हिस्से में? 3 हिस्से में। जब तरबूजा खाते हैं आप लोग, तरबूजा देखना काट कूट के निकालता है, तो उसको ऊपर से निकालता है लाल दिखाने के लिए अंदर से, तो इसको कितने हिस्से में बांट दिया? 3 हिस्से में। सबसे कम वाला जो हिस्सा था वो 1% था। 1% में क्या था? क्रस्ट, यानी कि सियाल। और सबसे ज्यादा प्रतिशत में कौन था? मेंटल, यानी कि सीमा। समझ में आया? ये कितना परसेंट पे था? लगभग 83%। और ये कितना परसेंट पे? 16%। तो देखो, ये था आपका क्रस्ट। आधुनिक वैज्ञानिकों ने, यानी मॉडर्न वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या देखा था? क्रस्ट। लिखो मत, अभी देख लो ना पहले। इसका नाम क्या था? क्रस्ट। यानी कि इसमें सियाल, सिलिकॉन और अल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती थी। और ये किस फॉर्म में था? एसिड फॉर्म में था। किस फॉर्म में थे? एसिड फॉर्म में। ठीक है, एसिड फॉर्म में। और ये था बेस फॉर्म में, बेस था। और ये फुल्ली लिक्विड था। ये फुल्ली क्या था? लिक्विड। कोर एरिया क्या था? पूरा लिक्विड था। प्लाज्मा अवस्था समझते हैं ना? प्लाज्मा बताए थे, लिक्विड। तो सियाल, इसका नाम रखा गया सीमा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा थी।
इसका नाम था नीफे। सीमा सियाल, सीमा और नीफे। नीफे नीलिकॉन और फेरस, नीलिकॉन और फेरस, नीलिकॉन और फेरस, समझ में आया। तो ये 16% पे था, ये 83% पे, और ये 1% पे। तो 1% पे होने के बावजूद हम लोग इसके ऊपर रहते हैं। और ये क्या है, पूरा कठोर है, इसी पे हम लोग रहते हैं ऊपर में। इसी के ऊपर पूरा तुमको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। इधर है ना पानी, समुन्द्र, बड़ा बड़ा महासमुंदर सब है। तो ये पूरे पृथ्वी का 1% है, पूरी पृथ्वी का 1%। खाली 1% पे खाली हम लोग इतना ऊपर रहते हैं। जैसे मान लो कि तुम एगो अंडा लो, अंडा, ठीक है, अंडा को एकदम उबाल लो, उबाल लिया, तो ऊपर वाला भाग जो होगा ये क्या कहलाएगा, सियाल कहलाएगा ना। सादा वाला भाग हल्का बेस फॉर्म में होता है, कैसा होगा, सीमा होगा, सादा वाला भाग। और अंदर पीला वाला भाग नीफे, समझ में आया। तो उसी ऊपर वाले भाग में हम लोग रहते हैं। तो एक अंडा बहुत बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ऊपर का भाग कैसा है, कठोर रहता है कि नहीं। उसके नीचे वाला भाग, सादा वाला भाग कैसा रहता है, थोड़ा बेस फॉर्म में रहता है, यानी कि थोड़ा सा बेस फॉर्म में रहता है। और अंदर वाला भाग तो फुल्ली लिक्विड होता है, समझ में आया कि नहीं आया। पीला वाला भाग पूरा लिक्विड, अब उसको घोल दोगे तो लिक्विड है ना बन जाएगा। और ऊपर वाला भाग छोड़ के निकाल देते हो कि नहीं। तो पृथ्वी जब एकदम पूरा गर्म थी तो इसके ऊपर लगभग 30 लाख साल तक वर्षा हुई थी, मूसलाधार वर्षा, मतलब कंटिन्यू रेन चला था, कंटिन्यू रेन, जिसके कारण पृथ्वी का ऊपर वाला भाग क्या हो गया, सूख गया। लेकिन कुछ भाग ऊपर की ओर उठ गए, कुछ भाग नीचे दब गए। जो नीचे दबे उसको क्या कहते हैं, महासागर। और जो उठे हुए वो पहाड़ है। और जो समतल है वो महाद्वीप है। तो ऐसे प्लेट है, उसको हम लोग ज्योग्राफिकल भाषा में क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं, समझ में कि नहीं। सियाल समझ में आया। तो सियाल किसका बना हुआ था, एसिड। एडवर्ड स्वेज ने इसको एसिड में बता, इसको बेस पे और इसको लिक्विड में। लेकिन बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग आए, और वो लोग मॉडर्न वैज्ञानिक लोग आए, और इसका नाम बदलकर बोला कि नहीं ये दूसरा है, आप जो बोल रहे हैं वो तो सही है। और पृथ्वी का घनत्व तो निकाल दिया गया 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, घनत्व यानी कि डेंसिटी, इसका भार, ठीक है, डेंसिटी। यानी अगर आप 5.5 ग्राम मिट्टी सेंटीमीटर क्यूब पे रखेंगे, एक चम्मच में लेके आएंगे, तो उसका एक मिट्टी का भार कितना निकलेगा, 5.5 ग्राम। इतना ही पृथ्वी क्या है, डेंसिटी इसके, घनत्व है, इतना ज्यादा भारी है, औसत डेंसिटी है इसकी। और लगभग एक, अगर आप लगभग 32 से 33 मीटर नीचे जाएंगे, पृथ्वी के नीचे अगर 32 से 33 मीटर नीचे जाएंगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी। ऊपर किए हैं मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर में वृद्धि, टेम्परेचर में वृद्धि। और नीचे जाएंगे मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर मतलब कि अभी तक पृथ्वी क्या है, गर्म है, तभी ना बढ़ोतरी हो जाएगी। और 165 मीटर ऊपर जाएंगे, पृथ्वी के ऊपर, तो 1 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कम होगा। जैसे अभी अभी टेम्परेचर कितना होगा, 22-23 डिग्री, 22 डिग्री। तो अगर ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21 डिग्री हो जाएगा। और ऊपर जाएंगे 20 डिग्री, ऐसे करके। और नीचे जितना डीपली जाएंगे उतना ही गर्मी क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा, समझ। एडवर्ड स्वेब ने बस इसी को बताया बहुत ठीक ठाक से। लेकिन आज मॉडर्न वैज्ञानिक लोग आया, उसको बोल दिया कि नहीं बाबू, देखो ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हम दूसरे नाम पे रखेंगे, जिसका नाम रहेगा क्रस्ट, ये नाम रहेगा मेंटल, और ये रहेगा कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। 1% पे ये भी है, ये 83% पे, और ये 16% है। लेकिन यहां पर इसका एक लाइन का नाम रख दिया, एक लाइन का नाम रखा, और इसका नाम दिया मग। मग मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है, ये पढ़ा दिए थे, ट्रिक था। इसका नाम था मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, और इसका नाम था गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन, गुटेनबर्ग, है ना। ये था मोहो और ये था गुटेनबर्ग। लेकिन बोला गया कि इस क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा है। तो ये वाला लाइन क्रस्ट को बांट दिया, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। फिर इस वाले लाइन को बांट दिया, मतलब मेंटल भी दो भागों में बटाएगा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल।
ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। कोर को भी बांट दिया, अपर कोर एंड लोअर कोर। सब मॉडर्न वैज्ञानिक लोग आया, सब छीछा लेदर करके छोड़ दिया तो का बांट दिया। तो इसका बोला कि ये भी कोई एगो लाइन का नाम है, इसका शॉर्ट ट्रिक रखा कर ले। क्या रखा? कर ले। शॉर्ट ट्रिक क्या नाम है? कर ले, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक कुछ फायदा नहीं करता है। आप नाम याद रखो, एक को सीक्वेंस बाय पढ़ो, याद रह जाएगा। ठीक है, तो क्रस्ट, यहाँ पे देखो क्रस्ट का ये वाला हिस्सा का नाम रखा गया कर ले, कर ले, कुनराड, कुनराड। ठीक है, कोनोराड, कोनोराड। इसका नाम रखा गया रेपेटी, रेपेटी। ठीक है, और इसका नाम रखा गया लेहमैन। कोनराड, रेपेटी, लेहमैन। नहीं किया था? तुम की थी, ये बताए थे? नहीं, ये वाला नहीं, आपसे पहला वाला। हाँ, ये वाला था। तो इसका जो छोड़ा गया ऊपर अपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को बांटने वाला लाइन कोनोराड, अपर मेंटल लोअर मेंटल को बांटने वाला लाइन रेपेटी, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को बांटने वाला लेमन। समझ में आया? हम तो ये किए हैं। समझ में आया? ये बोलो शॉर्ट ट्रिक इसका बताओ, जो मतलब कि अपर क्रस्ट और अपर क्रस्ट बोल रहे, क्रस्ट और मेंटल को बांटने वाला लाइन क्या कहलाएगा? क्रस्ट और मेंटल को बांटने वाला लाइन मोह, 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 मोह डिसकंटिन्यूटी लाइन। और मेंटल और कोर को बांटने वाला लाइन गुटेनबर्ग। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को बांटने वाला लाइन अपर मेंटल लोअर मेंटल रेपेटी, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को लेमैन। शॉर्ट ट्रिक क्या है? कर ले। और इसका शॉर्ट ट्रिक, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? मग। मग मतलब समझते हैं ना, जिसे नहाता है मग। ठीक है, याद रखेंगे। इसका कोनोराड डिसकंटिन्यूटी लाइन, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी लाइन और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन। कोई दिक्कत है? यहां तक तो वो लोग अब मॉडर्न, हाँ मॉडर्न वाला जो है, मॉडर्न वाला ये आ रहा है, कोनोराड, रेपेटी, लेहमैन। तो इसका परसेंटेज एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट को बांटने वाले लाइन का नाम क्या है? अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट को बांटने वाले लाइन का नाम क्या है? कोनराड कहां से? यही तो गलती कर दी, मोह रे गदहा, मोह ना। अपर क्रस्ट, ये सॉरी अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट को बांटने वाला लाइन मोह। उसके बाद वैज्ञानिक लोग आया और बोला कि इसका अपर क्रस्ट, यानी कि अपर क्रस्ट केवल एसिड है, ई वाला है बेस। समझाया? मतलब कि अपर क्रस्ट एसिड है और उसके बाद बेस है। लगभग यहां बीच वाले मेंटल तक, मतलब मेंटल तक के बीच वाले भाग तक वो क्या है? सारा बेस है। खाली ऊपर वाला एसिड है, ऊपर वाला हिस्सा एसिड है। मट्टी में तो एसिड वगैरह है सारे। अरे बबुनी, ये वाला पूरा देख, ये इसमें तो पूरा जल है, ये पूरा जल है कि नहीं? पृथ्वी के नीचे जल है ना, फिर भी हम लोग भसते क्यों नहीं है? भस जाना चाहिए। अब तो ये 83% पे है और ये कितना परसेंट पे? 1% पे। कभी 1% वाला कभी नीचे भारी हो सकता है। आप जैसे बच्चे को उठाते हैं, बच्चे को, तो बच्चे को उठा के रखते हैं अपने ऊपर, अगर भारी हो गया तब आपको एकदम बैठना पड़ेगा नीचे, है कि नहीं? लेकिन अगर ऐसे ही है, दुबला पतला छोटा सा है बच्चा, तो उसको जितना मन करे उतना लेके खेला सकते हैं, है कि नहीं? उछाल भी सकते हैं रोने लगेगा उछालेंगे तो 83% पे कभी भी 1% भारी नहीं होगा। और पानी कहीं ऐसे नहीं है कि हम लोग भस जाएंगे। पानी एक कोष्ठ में बंद है, हम लोग बताए थे,
पानी क्या है, कहीं कहीं पर बंद है, पानी हर जगह नहीं है, पानी कहीं कहीं पर बंद है। इसी 1% के ऊपर हम लोग का पूरा ऊपरा हिस्सा, जैसे अंडा का बताए थे, ऊपर हिस्सा पूरा कठोर है, और इसी में चट्टाने भी हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भूकंप कहां से आता है, मेंटल वाले भाग से, और इसी जगह से क्या आता है, ज्वालामुखी भी फटता है, इसी जगह से ज्वालामुखी है। ये भी तो बेस फॉर्म में है पूरा, तो इधर से निकलने वाला पूरा एरिया, जब मान लो कि भूकंप आ रहा है तो नीचे की ओर भी फाड़ेगा, इधर फाड़ेगा ना, तो इसका कुछ भाग काट के ऊपर की ओर लेके जाएगा कि नहीं, इसके अंदर से लावा उठा के, मैग्मा, मैग्मा जब पृथ्वी के नीचे है तो मैग्मा, और वो अग्नि पूरा ऊपर की ओर जाती है और धूम धूम करके फेंकती है एकदम, और इसी को क्या बन जाता है, ज्वालामुखी। समझा, इसी के अंदर से बहुत सारे चट्टानों का निर्माण होता है, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, समझा, ग्रेनाइट ग्रेफाइट निकलता है, फिर संगमरमर का पत्थर निकलता है, सब इसी के कारण। अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ये सब चट्टानें इसी से निकलती है। संगमरमर पत्थर है, मार्बल्स नहीं समझते हो, जिससे ताजमहल बना है, ताजमहल, ताजमहल वो मार्बल का ही हिस्सा है, लेकिन सबसे कठोर मार्बल है संगमरमर, सबसे ज्यादा चमकता है वो, समझा, लेकिन वो एसिड को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो अब इसी के वजह से एकदम पूरा मेंटल वाला भाग, मेंटल वाले भाग से ही सारा निकलते रहता है, 1% पे ही है, यही सब था, और इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है। जियोलॉजी में इसके अंदर वाला पार्ट ही पढ़ाया जाता है, ये सब सारे भाग है। ठीक है, इसके बाद रेपेटी वगैरह आ जाता, रेपेटी बाद में पूछता है इसका, रेपेटी पूछता है, कोनराड के बारे में पूछता है, रेपेटी पूछता है हमेशा। अपर कोर, ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल को बांटने वाला लाइन रेपेटी, अपर कोर और लोअर कोर को बांटने वाला लाइन लेहमैन, समझ में कि नहीं आया, यही सब इसके अंदर पूछता है। एसिड बेस में कौन है, क्षार बेस में कौन है। इसके बाद जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के अंदर वाला भाग तो ये पता चल गया आप लोग को, कोई दिक्कत है? पृथ्वी वाला कौन, लिखना पड़ेगा बहुत। नहीं, अगर मेंस देने बैठे हो तो लिखना पड़ेगा। अगर पूछेगा कि लेहमैन, लेहमैन क्या है, लेहमैन क्या है, क्वेश्चन पूछा लेहमैन क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये लेहमैन, लेहमैन किसको बांटता है, अपर कोर और लोअर कोर। एडवर्ड स्वेज के हिसाब और मॉडर्न वैज्ञानिकों के हिसाब से लेहमैन एक अपर कोर और लोअर कोर को बांटने वाली लाइन है। ठीक है, जो अपर कोर और लोअर कोर को बांटती है, ये भूगर्भ विज्ञान के अंदर पढ़ा जाता है। फाउंडर भी लेमैन ही है। हाँ, फाउंडर लेमैन है, रेपेटी लेमैन है, ये रेपेटी भी है, वही कोई आदमी ही है, उसको बांटा था। गुटेनबर्ग भी आदमी है। ठीक है, हाँ, सबके नाम से, मोहो, ये लोग सब डिसकंटिन्यूटी लाइन रख दिया, अपने नाम पर रख दिया। ऐसे ही करके मेंस करके क्या करते हैं, नाम रखते हैं, है ना, मेंस में। लेकिन पृथ्वी का अब देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी सियाल सीमा निफर समझ में है ना, सियाल में किसकी मात्रा, सिलिकॉन और अल्युमिनियम की। ठीक है, सीमा में सियाल और सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीफे में निकेल और फेरस, निकेल और फेरस, है ना, लोहा वहा की मात्रा, लेकिन गले फॉर्म में है। निकेल मतलब लोहा, पिरेक होता है ना, पिरेक, वो निकेल मतलब जो होता है वो कील होता है, कील, छोटा छोटा कील होता है ना, उसके अंदर टंगस्टन मैग्नीशियम सारा मिल के बना होता है। ठीक है, और फेरस टोटली फुल्ली लोहा होता है, Fe फेरस फुल्ली लोहा होता है, फुल्ली लोहा, फुल्ली लोहा का मतलब मैग्नेटाइट। ठीक है, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, और ऐसे करके लोहे के नाम है। ठीक है, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सब क्या है, लोहे के नाम है। तो Fe जिसके अंदर रहेगा ना वो फुल्ली लोहा है, उसके अंदर ना मैग्नीशियम, ना टंगस्टन, ना एल्युमिनियम, कुछ नहीं मिलाया जाता, ये फुल्ली लोहा है। निकेल के अंदर मैग्नीशियम, टंगस्टन, उसके बाद एल्युमिनियम सब मिला के, ठीक है, मिक्सअप है। तो लोहा वगैरह कहाँ से निकाला जाता है, पृथ्वी खोद को ही ना। उसके बाद कोयला वगैरह, ये सब भी पृथ्वी खोद कर, ईंधन खोद कर, फ्यूल वगैरह, समझ में आया। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी आज से लगभग लगभग 30 लाख साल पहले, ना 5 अरब साल पहले। आप लोग को याद करिए, ये बता दिए थे, डुअल स्टार थ्योरी। एगो स्टार था, एगो स्टार था, वो उसका ब्लैक होल दूसरे स्टार को भड़का देता है, और सारे टूटे हुए भाग क्या करते हैं, सूरज का चक्कर लगाने लगते हैं। उसी में से हम लोग की क्या थी, एक पृथ्वी भी थी, उसी में से पृथ्वी थी ना। तो पृथ्वी का उत्पत्ति ऐसे ही नहीं हुआ है, पृथ्वी पहले क्या थी, रेड हॉट,
रेड हॉट थी पहले, रेड हॉट, एकदम लाल टाइप का दिखाई दे रहा था, रेड हॉट। रेड जाइंट इसको नहीं कहते। सूरज के क्रिया को हम लोग, सूरज का जो पोर्शन आएगा उसमें रेड जाइंट होता है, ठीक है। ये रेड हॉट है, रेड हॉट मतलब जलता हुआ आग का गोला, जलता हुआ आग का गोला। इसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे सुखाती है, और सूख सूख कर क्या बना जाती है, तो जियोड बनती है। सूख कर क्या बनती है, जियोड। मतलब जब आप, हाँ पृथ्वी, पृथ्वी सूखी ना, मतलब कि उसका ऊपर ठंडा हुआ, तभी तो आप रह पा रहे हैं यहाँ पर। नहीं ठंडा रहता तो आप कहाँ से रह पाते, समझ कि नहीं। तो जियोड बनी है, और जियोड बनने के कारण इसको जियोड कैसे कहते हैं, तो ये गोल नहीं था। पृथ्वी का आज पानी पूरा निकाल दो, गोल नहीं है पृथ्वी। पृथ्वी लगभग लगभग ढचका पचका दिखाई देगा, समझ में आया। तो इसको एक रूप दे दिया गया। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले इसको क्या बताया था, गोल बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है। एक ऐसा रूप दे दिया गया, लेकिन पृथ्वी एक्चुअली में क्या है, जियोड है, ठीक है। इसका जो उठा हुआ भाग था वो पहाड़ था, और जो दब गया था वो समुद्र, समुद्र का भाग है। तो समुद्र का भी कहीं ना कहीं तल है, समझा, समुद्र का भी कहीं ना कहीं तल। अब इसके बाद ये ऊपर वाला भाग इसका सूख जाता है, लेकिन अभी आगे वाला भाग क्या है, अभी भी अंदर कोर वाला हिस्सा आज भी गर्म है, ठीक है। ऊपर वाला भाग ना ठंडा हुआ है। तो कभी बैगन देखो, बैगन को जब पकाओगे तो उसका ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, थोड़ा सिकुड़ उकुड़ के ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अंदर हाथ डालोगे तो जल जाएगा पूरा, आएगा। तो जो सूखा हुआ भाग था, जो सूखा हुआ भाग था, इसका नाम रखा गया पैंथालासा, 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 ठीक है, पैंथालासा। और जो अंदर वाला भाग था, मतलब छूट जो सुखा के अंदर भाग चला गया है, उसका नाम था पेंजिया, पेंजिया, समझ में आया कि नहीं, क्या नाम था, पेंजिया। अब ध्यान से सुनो, रेड हॉट पृथ्वी का फर्स्ट वाला क्या, रेड हॉट पृथ्वी का फर्स्ट भाग है, फर्स्ट भाग है। उसके बाद बना जियोड, जियोड के बना, जियोड के बाद बना दो चीज, एगो पैंथालासा, मतलब ऊपर वाला भाग बना पैंथालासा, और ये वाला भाग बना पेंजिया। पेंजिया भी फिर दो भागों में टूट गया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। उसके बीच में आ गया एगो सागर, तैतीस सागर, ठीक है। बीच में कौन आ गया, तैतीस सागर। सुनो, सुनो ध्यान से। मान लो कि ये, मान लो पहाड़ है, ये पहाड़ बोल रहे, ये पृथ्वी का हिस्सा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, देखो तो, नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है। एक मैं एक्चुअली मैं ऊपर कर दी, ठीक है। तो तू ही लेके बना देना, ले मोबाइल ले, कैमरा लो, मेरा कैमरा लो, हाँ निकाल ना, ऐसे कर्व करके निकाल। वो खुले ना, देखो नीचे दिखाना। जब पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा, जब जियोड बनेगा, तो ऊपर वाला हिस्सा ऊपर जाएगा कि नहीं, तो इसके ऊपर पूरा पानी है। 30 लाख सालों तक क्या हुआ था, वर्षा हुई थी, 30 लाख सालों तक। अब देखो यहाँ ध्यान से, अगर ये पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है, नीचे वाला भाग उठेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये लोग टकरा रहे हैं, और ये भाग ऐसे उठ गया, तो इधर का जितना पानी था सब स्लो होकर नीचे जाएगा कि नहीं, नीचे की ओर। और ये भाग कैसा दिखाई देगा तुमको, बोलो, बिना पानी का और पहाड़ टाइप का दिखाई देगा, दिखाई देगा ना। ये सब सारे पानी है इसके अगल बगल। तो सबसे बड़ा महासागर कौन हो गया, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, ओके। ये भाग उठ गया है, तो कोई भाग हिमालय उठा है, कोई आल्पस पर्वत है, कोई एंडीज पर्वत है, ये सब सारे बहुत सारे पर्वते हैं, समझा कि नहीं। तो यहाँ का भाग पूरा पानी उठ गया, और ये वाला उठा हुआ भाग, उठा हुआ भाग है। तो अब देखो हमारा कंडीशन, तो सामने लाओ बाबू कैमरा को, ये देखो, ये उठा, फिर देखो इधर उठा है, फिर उधर उठा है, इधर उठा है, इधर उठा है, सारे उठे उठे पार्ट है कि नहीं। जो उठा हुआ पार्ट है वो है पहाड़, और जो दब गया है नीचे की ओर वो है क्या चीज, महासागर, समझ में आया। अब इसी के अंदर तुमको सागर भी मिलेगा, और इसी के अंदर महासागर भी मिलेगा। तो महासागरों की संख्या कितनी, 5, और महाद्वीपों की संख्या 7, ठीक है, समझ में आया। ये कंडीशन हुआ था पृथ्वी पे, बहुत सारे ऐसे ही कंडीशन हो रहे थे। जियोड यही बना था, ऊपर का जो ऊपर ओर की ओर चल गया वो बना तुम्हारा पहाड़, और जो नीचे की ओर ढजक पचक गया
वो बना सागर महासागर। इसके बाद पेंथलासा में बढ़ जाता है, पेंजिया में बढ़ जाता है। पेंजिया भी कितने भागों में जाता है? पेंजिया 2 भागों में। ऊपर वाला का नाम हुआ अंगारा लैंड और नीचे वाला का नाम हुआ गोंडवाना लैंड। ये टूट गया था, ये बीच में पेंजिया क्या हो गया? टूट गया। पेंजिया जब टूटेगा तो बताओ अगल बगल का सारा पानी इसमें अंदर घुसेगा कि नहीं? अभी तक तो ये मौजूद करके रखा हुआ था, लेकिन टूटेगा तो अगल बगल का सारा पानी इसमें घुसा, और ये पानी का ही नाम क्या दे दिया गया? तेथीस सागर। तेथीस सागर, तेथीस सागर, समझ में आया? क्या नाम दिया गया? तेथीस सागर। ये तेथीस सागर जो था पूरा ये वाला हिस्सा, लेकिन फिर बाद में पृथ्वी के अंदर एक बल चलता है जिसका नाम था कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल के कारण प्लेट टेक्टोनिक की घटना हुई। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक की घटना। ये प्लेट टेक्टोनिक कभी कभी एक प्लेट दूसरे प्लेट से जाकर टकरा जाता है, तो यहां से कुछ हिस्सा टूट के, कहां चल जाता है? इससे टकरा जाता है पेंजिया, ये सॉरी क्या नाम थे इसे? अंगारा लैंड। देखो अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और ये था कौन सा? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। ओके, तो ये गोंडवाना लैंड किससे टकरा जाता है? अंगारा लैंड से जाके टकरा जाता है। और तेथीस सागर का जितना कचड़ा फचड़ा रहता है सब किसके ऊपर लाके रख देता है? उसके ऊपर। तो यहीं पे रहता है हमारा देश भारत। ये भारत यहाँ पर स्थित है, देखा ना बाबू मैप में सामने लेकर। देखो भारत पहले जो था वो यहाँ पर स्थित था, यहाँ पर अफ्रीका महादेश में यहाँ पर स्थित था। और यहाँ पर देखो एगो चीज छोड़ा है ना, ये है मेडागास्कर। ये मेडागास्कर जो है वो भारत की एरिया पे यहाँ पर छोड़ दिया था। भारत यहाँ से छोड़ते छोड़ते पीछे पीछे गया है और यहाँ पे जाके टकरा गया है, यहाँ से चाइनीज प्लेट से, चाइनीज जो प्लेट है उससे जाके टकरा गया। और ये वाला पूरा हिस्सा जो था, ये वाला हिस्सा पूरा क्या कहलाता था? नहीं, एशिया कहलाया तो, लेकिन उसका नाम क्या था? अंगारा लैंड। पूरा अंगारा लैंड से घुसा हुआ था और नीचे था पूरा गोंडवाना लैंड। सब जाके किससे टकरा जाते हैं? भारत यहीं से उठ के गया है। और हर साल कहीं ना कहीं, हर साल 1-1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर बढ़ते चला जा रहा है। इसीलिए माउंट एवरेस्ट को पहले पढ़ते होंगे आप लोग 8,848 मीटर, लेकिन अब कहीं कहीं लिखा रहता है 8,850 मीटर। तो जरूर कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है ऊपर की ओर, समझ आया? तो ये तेथीस सागर इसी से गायब हो गया जब यहां से भारतीय द्वीपीय प्लेट ये जाके टकरा जाता है और एक बहुत बड़ा पर्वत खड़ा हो जाता है, जिस पर्वत का नाम रहता है हिमालय पर्वत। समझ आया? यहाँ पर पूरा एकदम हिमालय पर्वत खड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा सा। और इसी के अंदर है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी कितनी है? 8,850। समझ कि नहीं? तेथीस सागर गायब हुआ कैसे, समझ में आया? ये जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड से जाके टकरा जाता है, मतलब सॉरी गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से जाके क्या करता है? टकरा जाता है। तब तेथीस सागर बीच का गायब। सारा कूड़ा कचरा किसके ऊपर डाल देता है? अंगारा लैंड, वो हिमालय के ऊपर। समझ में आया? अब जाके टकराएगा कोई भी चीजें। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे कोई अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड, ये कोई भी चीज ऐसे जाके टकराएगी तो ये बीच में क्या होगा? भाग के उठेगा। देखो ना कैसे उठा है सब, देखो पहाड़, एगो पहाड़ ऐसे लाइन बाय लाइन उठ गया है। कोई पहाड़ इतने से छूट के चला गया है, फिर कोई ये पहाड़ छूट के चला गया है, ये पहाड़ इतना ही उठा है, फिर दूसरा कोई पहाड़ उठा है। अब इसके बगल बगल में बताओ कि जब कभी वर्षा होगी तो इसके बगल बगल में पानी जम जाएगा कि नहीं? ठीक है। और हम आपको अभी बताएं कि 165 मीटर ऊपर उठने से, 165 मीटर ऊपर उठने से 1 डिग्री सेल्सियस में कमी। तो जब 1 डिग्री सेल्सियस में कमी होगी और हवा में नमी होती है तो पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमेगा कि नहीं जमेगा? ठीक है। तो इसीलिए पहाड़ों के ऊपर पूरा बर्फ की चादर लगी रहती है। और सबसे ज्यादा पहाड़ कहाँ पे देखे जाते हैं? तो हम लोग के भारत में जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक तो है सियाचिन ग्लेशियर, -40 डिग्री सेल्सियस। हम तो उन जवानों को सल्यूट करते हैं जो उस -40 डिग्री सेल्सियस में भी हमारी भारत की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, जवानों को सल्यूट है। कोई दिक्कत है? सर जो पेंजिया तो अंदर है ना पृथ्वी के अंदर नहीं है बाबू, सूखा हुआ भाग है। पेंथलासा थोड़ा सा सूखा, फिर कुछ सूख के इसका टूट गया।
टूटने के बाद ये लोग फिर टूटे हैं। मतलब पैंथालासा थोड़ा सा टूटा, जो ऊपर वाला कर्व हुआ ना, मतलब कि ये वाला, ये तो 2D बोर्ड है ना, नहीं तो दिखा देते। देखो ये जो भाग है ऊपर वाला भाग, ये खाली ऊपर वाला भाग ही ऊपर उठा है, ठीक है। लेकिन हम डीपली नहीं जा रहे हैं, पृथ्वी के नीचे नहीं जा रहे हैं, उसका कुछ कुछ भाग ही क्या हुआ है कि ऊपर का और भाग जो है वो सूखा है, सूख गया, सूख के ठंडा हो गया है। तो कुछ भाग जो सूख के ठंडे हुए फिर वो टूटे, टूट के फिर दुगो में बट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। तो ये दोनों लैंड है, ये सेल जैसा होता है, बाहर का है, पृथ्वी का बाहर का पृथ्वी के तो बाहर में, हाँ पृथ्वी के बाहर वाला हिस्सा, सेल। अंडर वाला हिस्सा मतलब कि पृथ्वी का अंदर वाला हिस्सा कैसे तोड़ेंगे, ऊपर जो सुखाएगा वही ना तोड़ेंगे। आप बैगन लोगे जब, तब बैगन का कुछ हिस्सा ऊपर से इसे तोड़ दो, अब बीच का तब पानी ऊपर की ओर आ जाता है कि नहीं, तो मतलब वही वाला भाग जो था वो टूट गया था, टूट के सागर उसमें घुस गया था। तो जो कोई लैंड होता है ना, उस लैंड के बीच में, लैंड के बीच में जब पानी घुस जाता है तो उसको सागर कहते हैं, ठीक है। अब पूरा एक लैंड को ही कवर करके रखा हुआ है, लैंड को ही पूरा जब कवर करके रखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। जैसे ये देखो, ये अरेबियन सी है और ये बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के बीच में यहां पर कहीं पर भी देखो, नीचे में कहीं पर भी इतना बड़ा इंडियन ओशन है, यहां पर इतना बड़ा इंडियन ओशन है, इसके बीच में कहीं पर भी ऐसा स्थल है जिसपे पानी ना हो, यहाँ पे पूरा पानी है, समझा, इसलिए इसको इंडियन ओशन कहते हैं। लेकिन इस सब के बगल में एक लैंड है, यहाँ पे लैंड है इस सब के बगल में, इसलिए इसको सी कहते हैं। महासागर से सी जो होते हैं सागर, वो छोटे होते हैं, ये लोग छोटा छोटा है, तो कुछ भी नहीं है। पैसिफिक ओशन तो सबसे बड़ा है, समझ कि नहीं यार। बाहर का हाँ, होता है जो बाहर का। जो टूटा हुआ भाग है वो टूटे हुए भाग को, तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। अब यही सब क्या बढ़ गए, अलग अलग प्लेट पे बढ़ गए। तो सबसे बड़ा प्लेट जो था वो कौन था, एशियन प्लेट। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर तुम्हारा अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और आर्कटिका, ठीक है। ये 7 गो प्लेट क्या हो गए, बड़े बड़े हो गए, ठीक है। लेकिन सबसे छोटे प्लेट कौन हो गए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या होगा, सबसे छोटा प्लेट हो गया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। समझा, उतना बड़ा देश अकेले कवर करके रखा हुआ है कौन, इतना बड़ा प्लेट में अकेले कवर करके रखा हुआ है रशिया, इतना बड़ा है रशिया, समझा कि नहीं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो, अंगारा लाइन गोंडवाना लाइन समझने में कोई दिक्कत, समझ में आया। इसके बाद पृथ्वी का आप लोग को और भी आगे भाग पढ़ना है, इसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में लगभग लगभग पहुंच जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद मैप लेके आना, मैप में थोड़ा कौन कौन सा स्थान है वो सब सारे बता देंगे। कोई दिक्कत है, 33 सागर कैसे गायब वो पता चला ना। चलो, भारतीय प्लेट जब एशियन प्लेट से, भारतीय प्लेट जब चाइनीज प्लेट से टकराता है तो कौन सा पहाड़ खड़ा होता है, हिमालय पर्वत। और कैसे खड़ा हो गया बता दिए ना, जब कोई दो को पहाड़ ऐसे टकराएगा तो या तो नीचे जाएगा, उठा दिया। हाँ, या तो नीचे जाएगा, या तो कैसे जाएगा, ऊपर। ज्यादातर भाग क्या होते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। कोई भी चीज अगर सिकोड़ोगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो ये भी क्या हो गया, ऊपर की ओर ऐसे खड़ा हो गया पूरा, खड़ा, समझ में आया। चलो, आज के लिए इतने रन, थैंक यू।